नहीं, 2 लाख की संख्या किसने बता दी? बात उसकी नहीं, हम लोग ये मानते हैं अगर 2 लाख क्या, अगर 10,000 भी हैं तो हम समझते हैं कि उनकी भावनाओं का कद्र करना चाहिए। इसमें कहीं भावना नहीं, भोजपुरी, अगर भोजपुरी पलामू की भाषा है, अगर अंगिका वहाँ संथाल की भाषा है, मगही हजारीबाग साइड में बोला जाता है, तो निश्चित रूप से मैथिली को कहाँ शामिल किया गया था? ये तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से शोर मचाती थी, अब चुप क्यों है? वो बताए ना कि उनका स्टैंड क्या है। हम तो बता रहे हैं, वो बताएं जो इस तरह के लोगों को तूल देते हैं और इस तरह की बात करते हैं। उनको पहले ये बताना चाहिए कि आपका मैथिली के लिए क्या स्टैंड है, आपका भोजपुरी के लिए क्या स्टैंड है। जी, सरकार में भी भाजपा नहीं है। नहीं, आप सुनिए मेरे सवाल को सुन लीजिए जी। सरकार में भाजपा नहीं है, हर ठीकरा भाजपा को छोड़ के आप लोग नहीं, आंदोलन, आप ये बताइए ना कि आप ही की सरकार के लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपके पार्टी के विधायक विरोध कर रहे हैं, नहीं, आप क्यों चुप बैठे हो? नहीं, क्यों? हमने अपनी बात रखी है। हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई कहीं बोलेगा, कोई कहीं बोलेगा। हमारे यहाँ जो बात बोली जाती है वो सरकार में बोली जाती है, और सरकार में जो हमने कहना है वो हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। आप समर्थन कर रहे हैं इस चीज का? भोजपुरी मांगी धनबाद में होनी चाहिए थी। नहीं, देखिए, चूंकि वहां धनबाद और बोकारो में जो भोजपुरी की बात कही गई है और मगही की बात कही गई है, तो निश्चित रूप से जब भी सरकार कोई फैसला लेती है तो सभी लोगों से बातचीत करके लेती है। उसके बाद भी अगर वहां की भावना है, जनभावना है कि ये ठीक नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। आपने आपकी ही सरकार में जो गठबंधन सरकार है, जगन्नाथ महतो विरोध कर रहे कि भोजपुरी नहीं चलेगा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसीलिए लोग अपने अपने तरीके से जीत के आते हैं और अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। वो क्या कहेंगी, ये कौन क्या कहेगा, उसकी बात छोड़ दीजिए। कौन क्या कह रहा है, सरकार सभी लोगों के विचारों को संग्रहण करके, संकलन करके तभी कोई फैसला लेती है। धन्यवाद। चलिए, एक अनुरोध करेंगे कि विषय से विषयांतर होने से जो हमारी ये जिस चीज के लिए हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है वो यही है, यही चूंकि हमने नहीं, आप पूछिए ना। नहीं, इसलिए हमने अनुरोध किया है आपसे कि मेरा जो विषय है उसको प्रमुखता से लीजिएगा। लगातार सुन भी रहे हैं, नहीं, लगातार सुन भी रहे हैं और लगातार कह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत सारी। यही चीज बीजेपी के लोग भी आश्वासन देते हैं, आप सरकार में शामिल होने के बाद ये बात बोल रहे हैं, फिर ये इसलिए आप स्टैंड इस चीज पे आप लोग का क्लियर नहीं है कि आप लोग उन लोग को नियुक्ति देंगे या नहीं देंगे। नहीं, देखिए, बीजेपी के लोग भी ठीक आप वाली बात दोहराते हैं। नहीं, बीजेपी के लोगों को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप जब समझ रहे हैं कि हम सरकार में हैं तो हम निर्णय लेने वाले और निर्णय में सलाह देने वाले लोग हैं। बीजेपी के लोगों को तो आंदोलन करना चाहिए, वो करते नहीं है। वो आश्वासन दे रहे तो वो गलत कर रहे हैं। हम तो आश्वासन नहीं दे रहे हैं, हम लगातार उनके लिए अपनी सरकार तक बात पहुंचाते रहते हैं। हम संगठन के लोग हैं, हमारा काम संगठन के हिसाब से उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जिला अध्यक्ष भी रहते हैं, तो जो समस्याएं आती है उसके लिए डिप्टी नहीं, आप तो फिर जनता सरकार आपके द्वार अगर हम लोग जा रहे थे तो ये क्या फेल्योर है कि सफलता है? ये सरकार की सफलता है कि सरकार जनता के पास जाना चाहती है। ऐसा नहीं है, इसी वजह से अधिकारियों की मनमानी बढ़ती है कि जब हम समीप नहीं होते हैं, जनता नहीं कर पाते हैं, जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आते हैं, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन करने के लिए आदरणीय मंत्रीगण उसमें जाएंगे। उसमें कहाँ कहीं दिक्कत की बात है, ये तो खुशी की बात है। नहीं, उसका जवाब हम दे रहे हैं। हाँ, हमने पहले ही कहा कि हमारे संगठन के लोग ये बात कर रहे हैं कि सरकार और संगठन में जो कोऑर्डिनेशन का कमी है, उस कोऑर्डिनेशन संवाद की जो कमी है उसको दूर करने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। और हम इसलिए इस प्रोसेस को अब लागू किए हैं कि पहले हम संगठन के लोगों से मिलेंगे,
आम जनों से मिलेंगे, जो समस्या है उसका निष्पादन हम उसी दिन करने की कोशिश करेंगे। तो ये झारखंड के लिए, सारे लोग के लिए एक अच्छा अचीवमेंट है। आज हम कह रहे हैं कि हमने वृद्धा पेंशन जो यूनिवर्सल योजना के तहत चलाए, आज भी कुछ लोग को जानकारी नहीं हुआ है कि अब जिन लोगों का नाम छूट गया कहाँ जमा करना होगा। तो ये संवाद की कमी के कारण तो उस बात को हम रखेंगे कि आज भी तुम्हारे पास उस समस्या का निदान हो सकता है। तुम आज भी फॉर्म भर के लेकर जाओ, तुम्हारा काम होगा। कोई आवास के लिए दिया है, लेकिन उसके कोई कारण से उसका नाम सूचीबद्ध या कंप्यूटर में नहीं चढ़ा, तो आप देखो अभी भी ऑप्शन है, इसको आप तुम डालो, हम बोल देते हैं, ब्लॉक में बोल देते हैं, डीसी लेवल में बोल देते हैं।